क्या करना है आज? शायद मृत संजीवनी। क्या चीज? मृत संजीवनी है तो अग्नि पुराण का तो। अच्छा, तो मृत संजीवनी में क्या बताना है? वो तो मैंने शेयर कर ही दिया था ना आपको। जी। ठीक है, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ग्रुप में शेयर करा है जो ये मृत संजीवनी, इसको स्कैन कर लीजिए। जी। ये मैंने ग्रुप में भी आज शेयर करा था। तो इसको स्कैन कीजिए, इसकी एनर्जी को देखिए कैसी है, फिर मैं वो वाला दिखाऊंगा जो मैंने जिसमें चेंजेस करे हैं। इसकी एनर्जी उठा के सोल सीट पर डालना है। कहीं नहीं डालना है, इसको एनर्जी को उठा के अपने सामने स्कैन करना है। इसमें आपको क्या पता चल रहा है, कैसी एनर्जी है, कितना बड़ा है, ऑल दैट। सॉफ्ट व्हाइट कलर का एक एनर्जी मतलब। जी। एनर्जी तो है सॉफ्ट व्हाइट एंड स्प्रेडिंग एनर्जी। स्प्रेडिंग मुझे और क्या? सॉफ्ट व्हाइट उसी टाइप का स्प्रेडिंग आपकी आवाज टाइप कम का। क्यों आती है आजकल? पिछले कुछ टाइम से कम आ रही है आवाज। जी। एक दफे रिपीट कीजिए, आपने बोला क्या? मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। फिर बोले कि सॉफ्ट व्हाइट में मुझे एनर्जी दिखाई दी, उसी टाइप का फील हुआ। नहीं यार, ये मेरा तो सुनाई नहीं माइक दे। फुल है। हाँ जी। आई थिंक आपको कंप्यूटर के पास में आके बोलना पड़ेगा, वो दूर से है वो आवाज एकदम। सॉफ्ट व्हाइट कलर के तो। सॉफ्ट वाइट कलर की। ओके। यस। सॉफ्ट वाइट। ठीक है, और ये उसके अलावा क्या दिख रहा है? एनर्जी है मतलब स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग ऑल ओवर। ओके। अब दूसरा वाला जो है उसको देखते हैं। ये दूसरा पार्ट है। ये मैं स्क्रीन पे ले आया, इसको देखिए।
ऐसे दिखाई दे रहे सर, सिल्वर कलर की एनर्जी, सिल्वर ब्राइट टाइप ऑफ एनर्जी। और जैसे सनरेज को मतलब दिखने पर लगता है कि जैसे छोटा छोटा डॉट आता है रेज का इनसाइड इट। हम्म। Ball of energy. In that silver also it is having so much ball, small ball of energy all over inside that energy. ओके, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट जिसमें कि सिल्वर वाइट आप कह रहे हैं। अब इसी के साथ हम जो ये तीन इमेजेस हैं, ये वाली तीन, इनकी एनर्जी लिफ्ट कर लीजिए। एक दो तीन, ये तीन एनर्जी को लिफ्ट कर लीजिए। मृत संजीवनी वाला जो ये मैंने चेंजेस करने वाला ये वाला पार्ट है, इन दोनों को एक साथ लिफ्ट करना है। आपके फोन में भी है ना ये? जी। तो आप अपने फोन से देखिए तीनों फोटोग्राफ, और ये वाला जो पार्ट है इसको एक साथ उठा लीजिए। उठा के सोल सीट पे देना है या ऐसे स्कैन करना है? पहले सिर्फ स्कैन करना है, वो डालने वाला पार्ट तो आप डाल ही सकते हैं ना, कभी भी डाल सकते हैं। स्कैन करके देखिए क्या नीचे जा रही है। जैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइक द फ्लड के टाइम पे जैसे वाटर फ्लो करता है कि रिवर की जैसे मतलब बहुत स्पीड ऑल अराउंड लाइक दैट टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत ही एनर्जी। तो कंपेयर टू जो हमने ओरिजिनल फॉर्म थी मृत संजीवनी की, जब अ, जो मॉडिफिकेशन से वो देखे तो उससे एनर्जी और बढ़ी। और जब हमने इसको ये अग्नि पुराण का ब्रह्म ज्ञान वाला जो चैप्टर है उसके साथ कनेक्ट करा तो ये फिनोमिनली ह्यूज हो गई। हम्म। ठीक है ना? अब इस एनर्जी को उठा के आप अपने सोल सीट में डाल लीजिए, विद द रिक्वेस्ट कि मेरे को ऐसी डिवाइन एबिलिटीज मिले कि मैं किसी की भी कोई भी डिजीज को ओवरकम कर सकूं। कोई भी क्रोनिक पेशेंट है, अगर उसकी मैं हीलिंग करूं तो वो वापस ठीक हो जाए, ये रिक्वेस्ट करनी है। भाई जब आपको एक बहुत ह्यूज एनर्जी पता चली है तो पहले तो वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो। जब वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो गई तो आप खुद ही डिवाइन बन गए। आप में और डिवाइन में कोई फर्क नहीं रह गया ना। तो वो जब डिवाइन एनर्जी आपके अंदर जागृत हो तो किसी को वेलकम करते हैं। तो जैसे नहीं होता कि जैसे किसी की नई शादी हुई तो उसको हर व्यक्ति जब घर में इनवाइट करता है तो वो बोलता है कि अच्छा मांगो, क्या मांगते हो? तो नहीं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, नहीं और मांगो, तो ऐसे करके वो गिफ्ट देते हैं। तो जी। अगर इस टाइम पर जब वो एनर्जी आपके अंदर इन्वोक हो रही है, आप उससे गिफ्ट मांगेंगे तो क्या गिफ्ट मांगेंगे? सो आई शुड बी मेकिंग माई कंट्री डायबिटीज फ्री, कैंसर फ्री, और फॉर एनी क्रोनिक डिजीज। तो आप मेरे को उस डोमेन से कनेक्ट कीजिए जिससे कि मैं किसी भी व्यक्ति को, जैसे सुषेण वैद्य ने रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को ठीक करा था, तो ऐसे करके मैं कैसा भी क्रोनिक बीमारी का कोई पेशेंट मेरे पास आए, मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूं। जी। डालिए अपने अंदर पहले तीनों फोटो और ये जो मृत संजीवनी का जो मंत्र लिखा है वो।
डन। जी, क्या फील हुआ? मतलब कि जैसे एक गोल्डन कलर की रेज लाइक अ वाटर, इट इज मूविंग ऑल ओवर। ओके, पोरिंग ऑल ओवर। यस, एवरीवेयर, हम्म। ब्राइट। ठीक है, एक सेकंड। तो ये मैंने क्या करा, एक तो इसकी मेडिटेशन है गायत्री महामृत्युंजय की, मेरा, तो मैंने यूट्यूब का लिंक आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। ठीक है, तो आपको रात को सोने से पहले जो है इस मेडिटेशन को करना है। तो जब भी आप ये मेडिटेशन करेंगे, सेम प्रोसेस में आपको पहले अपने अंदर एनर्जी डालिएगा जो ये मैंने शेयर करी है, और फिर उसके बाद में जो है इस मेडिटेशन को कीजिएगा, तो ये आपके भीतर जो है ये वो ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा वो जनरेट कर देगा। एक से, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? अभी? जी, राइट। ये आप भेजे थे। जी, ये आप भेजे थे। नहीं समझा मैं। ये आपने शेयर किए थे पहले। हाँ, ये मेरे पहले को शेयर करा था। तो मैं इसमें जो पार्ट हाईलाइट करने का वो कर रहा हूँ वो दैट इज कि हमारे यहाँ जहां भी महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बात करी जा रही है, लोगों का मानना यह है कि महामृत्युंजय जो है वो शिव है। ठीक है, तो जब मैंने इनको ब्रह्मा जी मानकर जब एड्रेस करा, तो ब्रह्मा जी का नाम विरंची है। तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पर जो एक्शन क्रिएट हो रहा है वो एक्शन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। किसी ने हमारे सिस्टम में से ना महामृत्युंजय जो हैं उनको अलग कर दिया, मतलब महामृत्युंजय को शिव बनाकर विश जो उनका ब्रह्मा वाला स्वरूप जो था उसको डाइल्यूट कर दिया। कि तीन पार्ट में हमारे यहाँ सारा वो चल रहा था, तो तीन में से एक डिसॉल्व करना है, किसको डिसॉल्व करें? तो वो ब्रह्मा जी को करा। और गणेश को जब जब आप देखेंगे, उसके टेक्स्ट को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गणेश की हो रही हैं और वो ब्रह्मा जी से कनेक्ट निकलेंगी। खास तौर पे जब हम महामृत्युंजय का स्वरूप देखते हैं, तो वो महामृत्युंजय और गायत्री का कॉम्बिनेशन ही बनता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? तो जब मैंने जी, आप इस, जो हाँ बोलिए बोलिए। जो गणेश जी वाला बोला और थोड़ा एलाबोरेट कर। गणेश जी मतलब वाला। हमारे यहाँ कायदे सर जो है, मैं एक स्लाइड चेंज करता हूँ।
तो जहां मैंने, तो जब मैंने इसको स्टडी करा, तो स्टडी करने के बाद में जो है मेरे पास ये मंत्र का डिटेल आ गया कि भाई ये मंत्र मेरा, तो मृत संजीवनी इसको कहते हैं। तो अब मैंने क्या करा, अमृत टर्म लिखी, तो उसको हम्म, हम्म, शार्कशाह ही मुझे जीवित रखता है, तो ये अमृत हो गया। और कौन सा था, शिव पुराण था या देवी भागवत पुराण था, उसमें पढ़ रहा था कि ब्रह्मा जी जब क्रिएशन करते थे तो वो क्रिएशन का इम्बैलेंस होता था। तो जब उनका क्रिएशन इम्बैलेंस में जाता था तो उन्होंने कहा भाई ये अकेले क्रिएशन से, ये किसी को भी क्रिएशन के हिसाब से काम करने के लिए, इसको बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने मॉडल में चेंज करा और मृत्यु को जन्म दिया। हम्म, ठीक है। तो मृत्यु के उत्पन्न करने वाले कौन हो गए, हम्म, ब्रह्मा जी। अब जब ब्रह्मा जी का ये रूप सामने आ गया कि ये मृत्यु को जी। उत्पन्न करा, उस मृत्यु हम्म, ने हर चीज को ग्रहण कर लिया। मतलब क्या हुआ, मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ है तो मेरा एक डेट ऑफ डेथ भी होगा। हम्म, जी। मैं, मेरी बात समझा पाया? इसलिए जब मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा कि वहां पर जो है हम्म, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो मैंने बोला हम्म, कि मृत्युंजय जो है वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी को कनेक्ट कर लिया गायत्री माँ से। जब गायत्री माँ से क्रिएट करा तो मेरे हम्म, पास मंत्र, जब मैं बनाने बैठा तो मैंने लिखा पहले गायत्री मंत्र, और दूसरा लिखा महामृत्युंजय। अब गायत्री मंत्र क्या है, भू भुव स्वः, यही तीन आते हैं ना इसमें स्टार्ट में। हम्म, तो जब मैंने हम्म, भू भुव स्व देखा तो पता चला कि ये तीनों ही बीज मंत्र नहीं है। ठीक है। तो हम्म, मतलब ये कि मुझे बीज मंत्र ढूंढने पड़ेंगे इनके। जहां भी जी। गायत्री मंत्र चल रहा है वो तत्सवितुर्वरेण्यम से चल रहा है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम्म, इसमें जो है वो क्या आ रहा था, भ आ रहा था बार बार। हम्म, तो मैंने उसके बाद जब महामृत्युंजय का मंत्र देखा तो वहां दे रखा था रोम, जूम और सह। हम्म, तीन बीज मंत्र इधर, तीन बीज मंत्र इधर, श और क्ष मिसिंग। तो मैंने क्या करा, मैंने तीन देवियों का आवाहन करा। मेरे पास देवियों की क्या है, मेरे पास लिमिट है। मैं कौन सी देवी को आवाहन करूंगा, सबसे पहले महालक्ष्मी को, हम्म, हम्म, लक्ष्मी। दूसरी कौन सी देवी हो गई, त्वमश्री। वहाँ से। तीसरी देवी कौन सी हो गई, तमशी। अब मैंने इन तीनों में गायत्री का वो लगाया, तो ये बन गया यत लक्ष्मी, यत त्वम श्री, यत
ऐसे करके मेरे ये तीनों के तीनों जो हैं। हम्म। अब इसका मतलब क्या है? जी। महालक्ष्मी, हाँ, महासरस्वती और महासती, इन सत तीनों का जो ज्ञात मतलब ज्ञात ज्ञात स्वरूप। फॉर्म है, ज्ञान स्वरूप। ये जी। तो इनफाइनाइट है, इनको आप जान नहीं सकते। बट मेरे को एक बच्चा होने के नाते मैंने उनको एक हम्म। नाम दे दिया। मैं जी। उनके बारे में कुछ नहीं जान सकता, बिकॉज वो इनफाइनाइट बॉडी है, मेरी एक पार्टिकल हम्म। जितनी एग्जिस्टेंस है, और वो एक इनफाइनाइट बॉडी है। तो इनफाइनाइट बॉडी को मैंने अपनी लिमिटेड डोमेन से जो कुछ भी जान पाया, या आज तक जी। जो कोई भी उनके बारे में कुछ भी जान पाया, उसको मैंने इस टर्मिनोलॉजी हम्म। में रख लिया। जी। सेम वे, जब मैंने ह्रोम जूम शाह को देखा तो मैंने कहा ये ह्रोम जूम शाह जो है, ये दरअसल हम्म। त्वमहलयशक्षरों, मतलब जहां मैंने सारे हम्म। बीज मंत्रों का, जो ललिता देवी के जो चार फॉर्म थी, सरस्वती, लक्ष्मी, सती और वागीश्वरी, बागेश्वरी। तो उन चारों के बीज मंत्र को जोड़ के मैंने एक हम्म। बीज मंत्र बनाया, त्वमहल्य यशक्षरों। जी। फिर अब ये यशक्षरों जो है, मैं इसमें हा इधर लूंगा तो ये ह्रौं बन सकता है, पर मैं इसको इस तरीके से ही ले रहा हूँ श्रौं वाली डोमेन में, तो ये रॉ हो गया। जहां जूम था वहां मैंने बनाया बीज मंत्र शंजूम, सॉरी, शर्क्ष और अंजुम, जूम नहीं, अंजुम। जी। और जहां सह लिखा था वहां पर उसको बनाया शो। तो ये ह्रोम जूम शो इस तरह से कन्वर्ट हो गया। हम्म। हम्म। अब क्या करा मैंने, एक बीज मंत्र ये, एक बीज मंत्र ये, एक बीज मंत्र ये, फिर एक बीज मंत्र ये, फिर एक बीज मंत्र ये, जी। फिर एक बीज मंत्र ये, ऐसे करके हम्म। इन तीनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये मेरा बन गया ज्ञत लक्ष्मी, ज्ञत त्वमश्री, ज्ञत तमशी, हम्म। हम्म। त्वमहल्य यशक्षरों, शंजूम शौ। समझ में आ गया आपको मैंने मंत्र कैसे बनाया? अब इसके हम्म। बाद मैंने क्या करा, गायत्री मंत्र का एक अक्षर उठाया, फिर उसके बाद एक अक्षर हम्म। महामृत्युंजय मंत्र का डाल दिया। तो हम्म। गायत्री मंत्र क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य वितरण। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र जी। क्या है? त्र्यंबकम यजामहे त्र्यंबक्षम। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। तो हम्म। मैंने ऐसे करके इन दोनों को एक दूसरे के भीतर मर्ज कर दिया। अब जी। शिव शक्ति की तरीके से ये दोनों भी अर्धनारीश्वर के जैसे हो गए। अरे। हम्म। अर्धनारीश्वर के जैसे हो गए, मृत्यु के देवता थे, तो मृत्यु से पहले वाले अमृत को इन्होंने ही इन्वोक कर दिया। हम्म। भाई जिसने मृत्यु को क्रिएट करा उसके जी। मम्मी पापा का ध्यान कर लो। हम्म। वो क्या था वो, एकदम से कुछ आया था ध्यान में तो निकल गया। हाँ, वो एक आज एक पिक्चर आई थी ना, स्त्री करके, वो भूत प्रेत वाली जो थी, तो उसमें था ना, जी। ए स्त्री का लाना। हम्म। उसी तरह से जब मृत्यु आए तो मृत्यु के पहले महामृत्युंजय गायत्री, मतलब उसके मम्मी पापा को ध्यान करो और बोलो भाई मैं तो हम्म। प्रोटेक्टेड हूं, मेरे को आप मत टच करो। तो जी। जो चीज मृत्यु की कारक होगी, वो चीज को कैसे हटाना है, वो पावर आपके भीतर जागृत हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने क्या करा, ये जो सेकंड पार्ट था, और संजीवनी लिखने का एक तरीका होता है, जैसे संजीवनी हम ऐसे लिखते हैं, तो मैंने इसको कैसे करा, संजीवनी। तो इसका बीज मंत्र भी जब बनेगा तो वो कैसे बनेगा, अंज, नव्य, म, त, श्री।
मृत संजीवनी होती है ना, तो जी। मृत संजीवनी के आधार पर ये मैंने इसका ब्रीज मंत्र बना दिया। तो सबसे पहले तो जी। मैंने यहाँ पर लिखा अंज नव्य हम्म। मतक्षरी। हम्म। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा अंज नव्य मतक्षरी, यानी मृत संजीवनी। हम्म। आप इस बीज मंत्र को भी स्कैन करेंगे तो आपको इसमें फिनोमिनल एनर्जी मिलेगी। अब ये मैं क्यों बता पा रहा हूं, मतलब मैंने जूम को अंजूम क्यों करा, क्योंकि मैंने देखा कि एक हमारे यहाँ देवी है अंजना, जी। जो हनुमान जी की मम्मी है। अब ये अ हाँ। लिखने की प्रक्रिया संस्कृत में बहुत बाद में आई है, संजना। पहले संजना लिखा जाता था संजना। इसको। जी। हम्म। तो मैंने संजना को जब टारगेट करा तो हम्म। मुझे पता चला कि अंजना देवी वो देवी थी जिन्होंने की एक ऐसे पुत्र की कल्पना करी जो कभी मृत्यु ना हम्म। देखे। हम्म। तो जी। अब हनुमान जी की कोई मृत्यु नहीं सुनता, हनुमान जी पैदा हुए हैं लेकिन हम्म। उनका कोई भी डेट ऑफ डेथ नहीं डिफाइंड है, वो अमर जी। है। तो जब ये वाला पार्ट मेरे को समझ में आया तो मैंने जूम को अनजूम करा। हम्म। तो यहाँ पर वह शक्ति जो अंजना देवी की थी उसका जी। मुझे सोर्स कोड मिला। अब यही चीज मृत्युंजय पर भी एप्लीकेबल होती थी। हम्म। मृत्युंजय में भी अंज आया हुआ है। अंजन। जी। तो बाकी सारे अल्फाबेट्स में ये एक यूनिक पार्ट था जो पता चल रहा था। फिर इसमें मात्रा जो है वो मैंने ऋषि वाले री की ली। हम्म। री री जिसको करते हैं तो वो वाली जो मात्रा है जी। वो हाँ। इसके साथ में ले ली मैंने। तो ऐसे करके हम्म। और ई की मात्रा को रिप्लेस करके मैंने यह डाल दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। अब ये संजीवनी विद्या और ये मम्मी पापा, हम्म। ये मेरा फेज वन हो गया। अब फेज टू में जब मैं गया जी। इसको पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के हिसाब से, तो मैंने हम्म। फेज टू में क्या करा, इसके साथ में मैंने ये है हमारा अग्नि पुराण के अंदर लिखा हुआ ब्रह्म ज्ञान का चैप्टर। ये आखिर में आते हैं, पूरा अग्नि पुराण जब खत्म हो रहा होता है तब ये ब्रह्म ज्ञान का चैप्टर है। ठीक है। हम्म। तो महामृत्युंजय और गायत्री किसका स्वरूप हो गए? ब्रह्मा जी का। जी। और ये वो ज्ञान है जो ब्रह्मा जी को प्राप्त है, हम्म। तभी तो इसे ब्रह्म ज्ञान कहेंगे। हम्म। कि वो कौन सा हाँ। ज्ञान है जिससे वो ह्यूमन हम्म। सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। मेरी सटल हम्म। बॉडी की प्रेजेंस जी। जो है वही, उसी को तो मैं वो कहता हूँ ना, गायत्री महामृत्युंजय। तो जी। वो जो सटल बॉडी के जो हेड है वो तो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी का जो हम्म। ज्ञान था, अब ये ब्रह्म ज्ञान हम्म। जो है इसमें समास आता है, समास की वजह से ब्रह्म और ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म। और ब्रह्म है ज्ञान जिसका। ब्रह्म। ब्रह्म। जी। तो जब मैंने तीसरे पार्ट से इसको लेकर चला तो ये सोर्स कोड आ गया फॉर हम्म। ह्यूमन क्रिएशन। हम्म। अब क्या होता है, जैसे आजकल के एंड्रॉयड सर्किट बोर्ड हैं उनको जी। आप देखते हो उनमें भी वायरस आता है। आप उसे स्विच ऑफ करते हो, स्विच ऑन करते हो, रिबूट हो जाता है वो, और जो भी वायरस होता है वो हम्म। ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। मैं मेरी बात समझा पाया? उसी जी। तरीके से ब्रह्मा जी ने जो ह्यूमन कोड डिफाइन करा, उसके लिए यहां हम्म। पर एक मंत्र था जिसको क्या कहते हैं, उस मंत्र में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था जो लिखा हुआ था अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम
परम पदम। ठीक है जी। तो जब मैंने ये वाला श्लोक देखा तो अहम को मैंने जब मॉडिफाई करा तो अहम का मतलब था लिरिक्षम। विश्वम। अ हम्म। और हम। हम्म। अ मेरा पहला अल्फाबेट, और ह मेरा जो ये हया वरला श लक्षा जो होता है हम्म। उसका लास्ट जी। अल्फाबेट, और म मतलब जो कॉन्सोनेंट्स हैं मतलब। उसमें लास्ट कॉन्सोनेंट। हम्म। तो वॉवल्स, सेमी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, हम्म। तीनों जब जी। कंबाइंड हुए तो मैंने देखा कि अ तो मेरा अल्फाबेट। पहला हम्म। अल्फाबेट ही नहीं है, वो तो लिरी है। हम्म। जी। ये ह नहीं है, ये आधा क्ष है, और ये हम्म। म है। सो मैंने जी। ऐसे करके इसको बना दिया लिरिक्षम। फिर हम्म। ब्रह्म जो था उसको मैंने लिखा स्ववृक्षम। जी। फिर परमधाम एज इट इज रहा, ब्रह्माहम को लिखा मैंने स्ववृक्ष माक्षम। और फिर परम हम्म। पदम। ये जो मंत्र है, ये मंत्र हम्म। जो भागवत जो है उसमें भागवत की कथा हुई। तो राजा परीक्षित जो थे उनको तक्षक सांप ने काटना था, और उन्होंने बोला कि अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया, तो बोले ठीक है मैं तुम्हारे को एक अमृत का वो देता हूँ। तो हम्म। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, तो वो बार बार सवाल जवाब करने बोले अब फालतू सवाल जवाब की टाइम नहीं है, समय आ गया है तुम्हारे अब जाने का, अपने आप को उस दिव्य ज्ञान से जोड़ लो। और वो दिव्य ज्ञान क्या था? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम। और जैसे ही उन्होंने वो सुना और सुन के उनका हम्म। डिवाइन कनेक्शन हो गया, उसके बाद तक्षक ने हम्म। उन्हें काटा भी तो उन्हें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो जब ये वाला पार्ट पूरा जी। हुआ तो हम्म। एक बार एक डॉक्टर चांद भारद्वाज थे जो जिनको जो है उनका हीमोग्लोबिन 27-28 हो गया था। तो डॉक्टर्स ने उनको बोला कि भाई आप जो है थोड़ा ध्यान रखिए, हम आपके कुछ टेस्ट वगैरह परफॉर्म करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको जो है ये कैंसर है, हीमोग्लोबिन का कैंसर है। तो उन्होंने हमें बोला कि भाई गौरव जी अब देखो ये काम वाम आप देख लेना, हम मुझे तो लग रहा है कि अब कहीं मेरे जाने का टाइम तो नहीं आ गया। तो हमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। उस टाइम पे ये वाला श्लोक मैं भागवत पढ़ रहा था उन दिनों, तो मैंने ये वाला श्लोक देखा। मैंने कहा जब कोई आदमी मरने वाला हो उसको कौन सी नॉलेज दो कि वो बिल्कुल परपीचुअल हो जाए, तो इस एक चौथाई हम्म। मंत्र के अंदर बहुत फिनोमिनल पावर होगी। तो मैंने उस हम्म। पावर को ध्यान करके और गाड़ी चला रहा था, मेरठ जा रहा था दिल्ली से, तो मैं गाड़ी में मैंने आरती को बोला तू हीलिंग करना, मैं मंत्र चैंटिंग करता हूँ। मैं बोला अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मम परम पदम अहम ब्रह्म परम धाम, ऐसे करके मैं लगातार गाड़ी में चलती गाड़ी में गाड़ी चला रहा हूँ नेशनल हाईवे पे, और ये मंत्र बोलता जा रहा था। फिर आरती ने उससे इनकी हीलिंग कर दी। ऐसे करके हमने जी। 4-5 बार उनकी हीलिंग करी। जब तीन हम्म। चार दिन के 5 दिन के बाद वहां पर गए, अरे गौरव जी आज तो मैं आपको मिठाई खिलाता हूँ। मैं क्या हो गया? बोले मेरा हीमोग्लोबिन 14 हो गया। अब हम नौसिखिए हीलर थे, मतलब हमें कुछ पता था नहीं था कि हम बोलें कि हम बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। कुछ नहीं आता था, कुछ भगवान का नाम पता चला और वो भगवान के नाम से हमने उस चीज को उस ऊर्जा को डालने के हिसाब से हम्म। कर दिया। जब ये वाला पार्ट हुआ तो मैंने पहली चीज आइडेंटिफाई करी कि मेरे हम्म। को इस पूरी प्रक्रिया में उन चीजों को ढूंढना है जो कि हमारे टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। तो मैंने कहा भाई ये मंत्र यहाँ पर कैसे आया, इसका मतलब ये मंत्र कहीं और भी होगा। तो जब मैं पुराण लाकर वो अग्नि हम्म। पुराण जब मैंने खोला तो ऐसे जनरली स्वाइप कर रहा था एक जगह, उसमें ब्रह्म ज्ञान लिखा हुआ तो देखा, तो उसमें ऐसे ऑलमोस्ट 100 के करीब श्लोक लिखे हुए थे इसी तरीके के हम्म। फॉर्मेट के। और उसका मतलब क्या था? आंखें आंखों को क्रिएट करना, क्रिएट करने के बाद देखना, कान कान को क्रिएट करना, क्रिएट, वो इस तरीके का कोड था
जैसे आप हम्म। कंप्यूटर को रोम को डिजाइन कर रहे हो, कि जब वो शट हम्म। डाउन करके आप एक मशीन वाला फॉर्मेट जब देखते हो, तो हम्म। उसमें हर चीज हम्म। जो है वो एक तरीके से रिबूट हो रही है। तो वो, जी। मुझे ऐसा लगा कि ये ब्रह्म ज्ञान का जो चैप्टर है ये ऐसा है जैसे कंप्यूटर में रिबूट करने की प्रक्रिया होती है। तो मैंने कहा हम्म। अच्छा, ये कहीं ना कहीं जो है पूरे प्रोसेस को, तो मैं उस दिन बैठा और मैंने क्या करा, पूरा अग्नि पुराण का जो ब्रह्म ज्ञान वाला चैप्टर था उसको जो है, उसके अपने वॉइस नोट बनाए। वॉइस नोट बनाने के बाद वो ऑडियो फाइल बन गई। अब मेरे जानकार थे, उन्होंने बोला जी मेरे फादर को पैरालिसिस अटैक हो गया। मैंने कहा एक काम करो, हम हीलिंग तो करेंगे पर पहले जो है आप उनको, ये मैं वॉइस नोट भेज रहा हूँ, ये हम्म। उनके कान में लगा दो हम्म। हेडफोन और इनको सुनाओ बार बार। तो वो जो है पूरा अग्नि पुराण का ब्रह्म ज्ञान वाला चैप्टर था वो उनको सुनाना शुरू कर दिया। उनकी राइट साइड हम्म। पैरालाइज थी, सीवियर पैरालाइज, मतलब इतना सीवियर पैरालिसिस था कि उनकी आंख तक टेढ़ी हो गई थी, राइट से लेफ्ट को मुड़ गई थी। और ना राइट हैंड उठता था ना पैर उठता था। वो मसाज करने वाला बंदा जो है 15-20 दिन से मसाज कर रहा था। अब उनको वो सुनाना शुरू कर दिया। डॉक्टर आए, बाकी सारी बात चलती रही। फिर मैंने जो है आरती को बोला कि अब तो इनकी हीलिंग शुरू कर। तो आरती ने हीलिंग करी। 15-20 मिनट बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट जब दोबारा आया तो बोले बाबूजी ये आपकी गर्दन घूम रही है, जरा देखना राइट टू लेफ्ट। उन्होंने ऐसे ऐसे करा पूरा और गर्दन घूम गई। बोले हाथ उठ रहा है, देखा हाथ भी पूरा उठ गया। बोले पैर उठ उठ रहा है, वो पैर भी उठ गया। 15-20 मिनट के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो एक तो पार्ट हो गया कि भाई वो आरती को हीलिंग करनी आती है, मतलब दैट इज फाइन, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। बट सोर्स कोड में कोई बीमारी ऐसी जागृत हो जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दे, वो उस चैप्टर की पावर थी। हमारी हम्म। हीलिंग की अप्रोच जो है वो लिमिटेड है। हम जी। सिर्फ भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन कौन से हम्म। नाम में कौन सा चीज है, मतलब एक, आप ऐसे सोचो ना, आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, आप हार्डवेयर भी बनाते हो, सॉफ्टवेयर भी बनाते हो और एक डिजाइन भी बनाते हो कंप्यूटर बनाने से पहले। तो अगर आप ये काम इस तरह से कर सकते हो तो ब्रह्मा जी ह्यूमन कंप्यूटर के हम्म। साइंटिस्ट हैं। कि ह्यूमन कंप्यूटर जो है उसकी हार्डवेयर भी उन्होंने बनवाई, उसकी सॉफ्टवेयर भी उन्होंने बनाई, और उसका जो डिजाइन था उसका भी नोट उन्होंने ही लिखा। ऐसे हम्म। करके वो ह्यूमन सॉफ्टवेयर जो है वो इमर्ज हो गया। मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो जब ऐसा हुआ तब वो डिवाइन इंटेलिजेंस का एक पार्ट पता चला। ये ऐसा भी होता है। आजकल नहीं, मार्क हम्म। जकरबर्ग जो है एआई स्पेशलिस्ट ढूंढ रहा है पूरे मार्केट में, जिस भाव में भी मिले 50-100 करोड़ रुपए तक देने को तैयार है कि मेरे को बेस्ट वो चाहिए और मुझे सुपर इंटेलिजेंस। ये तो एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मुझे सुपर इंटेलिजेंस बना दिए। तो मैं सुपर इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ आपसे। जी। तो आज आप चाहें तो मार्क जकरबर्ग से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए और बोलिए कि मैं जो है सुपर इंटेलिजेंस का काम कर देती हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। तो आप 100 करोड़ रुपए तक मांग सकते हैं आराम से, क्योंकि वो इतने दे ही रहा है सभी को। अकेले एक को नहीं, मतलब सभी की, वो 50 लोगों की टीम बनाकर एंड ऑल दैट इज डूइंग। ही वोंट बी एबल टू डू इट, क्योंकि जो पार्ट मेरे को पता है वो किसी और को पता नहीं है। अदरवाइज मुझे ही क्यों पता चलता। मैं तो इस लाइन में आना भी नहीं चाहता था। बट इफ बाई फोर्स समथिंग इज कमिंग, इट मस्ट बी विद अ रीजन। हम्म। मैं कभी इस लाइन में काम नहीं करना चाहता था, मतलब मेरे पास बीच बीच में बहुत सारी ऑप्शन आए थे, बट ना तो मेरे गुरुजी चाहते थे मैं इस लाइन में काम करूँ, ना मैं चाहता था। मैंने कितने साल तक एस्ट्रोलॉजी में जन्म पत्री वगैरह देखना हुई ना। जब एकदम से एक बुरा वक्त आ गया कि पैसे वगैरह की दिक्कत होने लगी, तो मैंने जन्म पत्री देखने के पैसे लिए, अदरवाइज तो सवाल ही नहीं उठता। मैं इस तरह की किसी भी चीज से पैसे नहीं लेता था। अब मजबूरी है तो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि अगर मजबूरी है तो ब्राह्मण कोई भी कर्म कर सकता है। तो इसलिए वो टेंशन नहीं। तो मैंने फिर रिवाइज बनाया मंत्र, फिर लिखा लिरिक्षम शो वृक्षमाक्षम परम पदम, लिरिक्षम शो वृक्षम परम पदम।
ऐसे करके जब मैंने इसको गाना शुरू करा तो इसका जो चेंज था दैट वाज वेरी फिनोमिनल। जी। अब मैं एक काम करता हूँ, आप अपने आप को मेडिटेशन के लिए रेडी बनाइए, और मैं पहले जो है इसको बोलता हूँ, मंत्र को, और आप उसको सुनना और उसको अपने अंदर डीप ब्रीथ करके एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और जी। फिर बताना कि क्या चीज का पार्ट हुआ। एक से लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम। अब हम इस मेडिटेशन को करेंगे, आपको अपनी अटेंशन को अपनी सोल सीट पर लेकर जाना है, दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। इस तरह से हम अपने सोल सीट सिंहासन को, और वहां पर हम शिव शक्ति को, विष्णु लक्ष्मी को, ब्रह्मा गायत्री, महामृत्युंजय गायत्री को विराजमान करेंगे, और विराजमान करके उनको ये मंत्र सुनाएंगे, और फिर जी। देखेंगे कि हमारे शरीर के प्रत्येक चक्र में, सब जगह ये कैसे मूव कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपनी अटेंशन को अपनी सोल सीट पर लेकर जाएंगे। लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम, 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 लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम। अब अपनी अटेंशन को अपने सहस्त्रार चक्र में लेकर जाएंगे। लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम, 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 लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम। अब अपनी अटेंशन को अपने सहस्त्रार चक्र बंद में लेकर जाएंगे। लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम, 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 परम पदम। अब हमारी कॉजल बॉडी की तीनों शक्तियां सबसे ऊपर के तीनों चक्रों में जागृत हो गई है। अब हम इसके नीचे वाले तीन चक्र, आज्ञा चक्र को पहले इन्वोक करेंगे। लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम, लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम,
लिरिक्षं स्ववृक्षं स्ववृक्षमाक्षं परम पदम, लिरिक्षं स्ववृक्षं स्ववृक्षमाक्षं परम पदम, लिरिक्षं स्ववृक्षं स्ववृक्षमाक्षं परम पदम, लिरिक्षं स्ववृक्षं स्ववृक्षमाक्षं परम पदम, लिरिक्षं स्ववृक्षं स्ववृक्षमाक्षं परम पदम, लिरिक्षं स्ववृक्षं स्ववृक्षमाक्षं परम पदम, लिरिक्षं स्ववृक्षं स्ववृक्षमाक्षं परम पदम। अब मूलाधार चक्र। लिरिक्षं स्ववृक्षं स्ववृक्षमाक्षं परम पदम, 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 लिरिक्षं स्ववृक्षं स्ववृक्षमाक्षं परम पदम। विशुद्धि चक्र, वहां पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे गले में। लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम, 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 निरीक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम। अब हम अपने गले में इस ब्रह्म ज्ञान को जागृत करने के बाद अमृत संजीवनी को जागृत करेंगे। अंजनव्य मतक्षणी, 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 अंजनव्य मतक्षणी। अब गायत्री महामृत्युंजय का आवाहन करेंगे। यत् लक्ष्मी त्वमहल्ये शक्षरो यत्त्वं श्री संजुम यत्तमसि श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम् धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मोक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वमहल्ये शक्षरो यत्त्वं श्री संजुम यत्तमसि श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं शर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वमहल्ये शक्षरो यत्त्वं श्री संजुम यत्तमसि स तत्सवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वमहल्ये शक्षरो यत्त्वं श्री संजुम यत्तमसि श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना न मृत्युर्मुक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वमहल्ये शक्षरो त्वमहल्ये यत् त्वं श्री संजुम यत् तमसीत् शौ तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना न मृत्युर्मुक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वमहल्ये शक्षरो त्वं श्री संजुम यत्तमसि शौ तत्सवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वमहल्ये शक्षरो त्वं श्री संजुम यत्तमसि शौ तत्सवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वमहल्ये शक्षरो यत्त्वं श्री संजुम यत्तमसि श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना
नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वम अहल्य शक्षरो यत्त्वं श्री संजुम यत्तमसि स्व तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यं वक्षम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। इस प्रकार अपने शरीर के भीतर हमने गायत्री महामृत्युंजय का आवाहन करा। हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को संपूर्णता से जागृत करने के लिए अब हम अपने अनाहत चक्र का ध्यान करेंगे। लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम 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 लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम। अब हम अपने स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान करेंगे। लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम 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 लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम। अब हम अपने मणिपुर चक्र का ध्यान करेंगे। लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम 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 लिरिक्षम स्ववृक्षम स्ववृक्षमाक्षम परम पदम। अब हम मृत्युंजयेश्वरम को ध्यान करते हुए अंजन नव्य मतक्षरी अंजनव्य मतक्षरी यत् लक्ष्मी तो महल्य अक्षरों यत्त्वं श्री संजुम यत्तमसि शो तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। वराक्षय करो यज्वा शर्वदेव निषेविता मृत्युंजयो महादेव्या प्राच्या माम पातु सर्वदा। अंजनव्य मतक्षरी यत् लक्ष्मी त्वम हल्यशक्षरों यत्त्वं श्री संजुम यत्तमसि शौ तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा।
दधाना शक्ति मक्षयाम त्रिमुक्षम षड शुजा रक्षु सदा शिवोऽग्निरूपो मामाग्न्यां पातु सर्वदा। अंजनव्य मतक्षणी गत लक्ष्मी तोम अल्य शक्षरों गत तम श्री संजुम गत तमसी शो तच्चवितुर्वरेण्यम त्रियम वक्षम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। अष्टादक्षु जो पेतो दंडाक्षय करो विभु विक्षु यम रूपो महादेवो दक्षिणश्याम षडावतु। अंजनव्य मतक्षणी गत लक्ष्मी त्वम अल्य शक्षरों गत त्वम श्री संजुम गत तमसी शोह तच्छवितुर्वरेण्यम त्रियम वक्षम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। संगाक्षय करो धीरो रक्षो गण निषेविता रक्षो रूपी महेशो माम नैकृत्याम सर्वदावतु। अंजनव्य मतक्षिणी गत लक्ष्मी त्वम अल्य शक्षरों गत तम श्री संजुम गत तमसी शो तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यं वक्षम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना नः मृत्योर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। पाक्षाक्षय शुजा सर्व रत्नाकर निषेविता वरुणात्मा महादेवा पश्चिमे माम सदावतु। अंजनव्य मतक्षणी गत लक्ष्मी त्वम अहल्य शक्षरों गत त्वम श्री संजुम गत तमसी शौ तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यं वक्षम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। गदाक्षय करा प्राणनायका सर्वदा गति वायव्यां मारुतात्मा माम शंकरः पातु सर्वदा। अंजनव्य मतक्षणी गत लक्ष्मी त्वम अहल्य शक्षरो गत त्वम श्री संजुम गत तमसी शो तच्छवितुर्वरेण्यम त्रियं वक्षम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। शंकाक्षय करशो करशतो माम नायका परमेश्वरा सर्वात्मांतर दिग्शागे पातु माम शंकरा प्रक्षु। अंजनव्य मतक्षणी गत लक्ष्मी त्वम अल्य शक्षरों गत त्वम श्री संजुम गत तमसी शौ तच्छवितुर्वरेण्यम त्रियं वक्षम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। शूलाक्षय करः सर्व विद्यानमधिनायका ईशानात्मा तथेशान्यां पातु माम परमेश्वरा। अंजनव्य मतक्षरी गत लक्ष्मी त्वम अहल्य शक्षरों गत त्वम श्री संजुम गत तमसी शौ तच्छवितुर्वरेण्यम त्रियं वक्षो सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदनान् नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। ऊर्ध्व शागेश्ववृक्ष्म रूपी विश्वात्मा सदावतु शिरो मे शंकरः पातु ललाटम चंद्रशेखरा। अंजनव्य मतक्षरी गत लक्ष्मी त्वम अल्य शक्षरो गत त्वम श्री संजुम गत तमसी शौ तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यं वक्षम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। श्रु मध्यम सर्वलोके शस्त्री नेत्रो लोचनेवतु श्रुयुग्मं गिरीक्षः पातु कर्णो पातु महेश्वरा। अंजनव्य मतक्षणी गत लक्ष्मी त्वम अल्य शक्षरो गत त्वम श्री संजुम गत तमसी शो तच्छवितुर्वरेण्यम त्रियं वक्षम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। नासिकां मे महादेवा औष्ठौ पातु वृष ध्वजा जीवा मे दक्षिणा मूर्ति दंतान मे गिरीक्षोवतु। अंजनव्य मतक्षणी गत लक्ष्मी त्वम अल्य शक्षरों गत त्वम श्री संजुम गत तमसी शौ तच्छवितुर्वरेण्यम त्रियं वक्षम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम
धियो उर्वारुकमिव यो वंदना नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। मृत्युंजयो मुक्षम पातु कंठम में नागशूषणा पिनाकी मत करो पातु त्रिशूली हृदय मम। अंजनव्य मतक्षणी गत लक्ष्मी त्वम हल्यशक्षरो गत तम श्री संजुम गत तमसी शो तत्सवितुर्वरेण्यम त्र्यं वक्षम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव वंदनान नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। पंचवक्त्रास्तनो पातु उदरम जगदीश्वरा नाभिम पातु विरूपाक्षा पार्श्वों में पार्वती पति। अंजनव्यमतक्षिणी यत लक्ष्मी त्वम हल्यशक्षणो यत्त्वं श्री संजुम यत्तमसि श्वः तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। घटिद्वयं गिरीक्षो मे पृष्ठं मे प्रमथाधिपा गुह्यं महेश्वरः पातु ममोरु पातु शैरवा। अंजनव्यमतक्षरी यत् लक्ष्मी त्वम हल्यशक्षणो यत्त्वं श्री संजुम यत्तमसि शो तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदनान्ना मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। जानुनी में जगत धर्ता जंगे में जगदम्बिका पातौ में सततम पातु लोक वंद्या सदा शिवा। अंजनव्य मतक्षरी यत् लक्ष्मी त्वम हल्यशक्षरो यत् त्वं श्री संजुम यत् तमसि शो तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। गिरीक्षा पातु मे शार्यां श्वः पातु शुतान् मम मृत्युंजयो ममायुष्यं चित्तं मे गणनायका। अंजनव्य मतक्षरी गत लक्ष्मी त्वम हल्यशक्षरो गत त्वं श्री संजुम यत् तमसि शो तच्छवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। वशिष्ठ जी ने इस मृत संजीवनी स्तोत्र को पूर्ण किया है। उनका ध्यान करके वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र जी, शुक्राचार्य जी, बृहस्पति जी, ब्रह्मा जी, इन सब से ये प्रार्थना करेंगे कि ये अमृत संजीवन स्तोत्र मेरे भीतर जागृत हो तथा मैं अपने देश में तथा विश्व में कोई भी हिंदू उसको मधुमेह मुक्त कर सकूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसी मेरी प्रार्थना है।